Assalamu alaikum, students. Uh, this is your second week lecture of numerical analysis, and this is part one. In previous lecture, uh, we have uh, discussed some basic introduction about numerical analysis, the basics, the applications, and some type of basic errors. Here in the second week, we will discuss about the truncation error, the Taylor series expansion, and examples belonging to these two methods. Um, while suggesting or while relating these terms like truncation error, why we separate it from other error? So before discussing it, we will do some or we will discuss some other types of error also and lead them to truncation error, and later on we will do some examples regarding truncation error, and most importantly our topic is mainly uh, related to uh, this Taylor series expansion. So um, as we discussed earlier in our um, previous slide or previous lecture, what the error is. So we have a clear idea about the error. So basically error है क्या और एरर की कितनी टाइप्स हैं ये हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो हमने जो एक बेसिक डेफिनेशन जो फ्लोट की थी रिगार्डिंग एरर, तो वो की थी कि ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के अंदर जितना डिफरेंस आएगा वो एरर कहलाएगा। और इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट चॉपिंग, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और हमने इंटरेक्टिव सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो चॉपिंग है और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाई एक हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है, जस्ट लाइक 3.141592, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो जनरली हम कोई भी जब हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम 22/7 या डायरेक्टली उसको 3.142 भी ले लेते हैं। तो अब इस वैल्यू के अंदर जब माइनस किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल 22/7 और एक तरफ आपके पास एक ट्रू वैल्यू है, तो उसके अंदर ये देखा जा सकता है कि हम फाई की वैल्यू के अंदर से जब ये वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एरर है वो माइनस में आ रहा है। तो ये जो एरर है ये क्या डिफाइन करता है हमारी इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर, इसको हम अब जैसे जैसे हम कोर्स को आगे प्रोसीड करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस भी देखते जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये चीज़ बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि न्यूमेरिकल मेथड्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, ये समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो हम कॉमनली हमें उसके बारे में आइडिया भी है कि एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? द एब्सोल्यूट एरर इज द
is measure the magnitude of error, यानी जो एरर है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये जब मेजर होगा तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल दो रीडिंग्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू थी वो 500 थी, और जो दूसरी वैल्यू आई है वो 450 आई है। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 50 का है। तो जो वो 50 है वो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन के अंदर वो फिट आएगा। इसी तरह जो रिलेटिव एरर है वो क्या है, द रिलेटिव एरर इज अ मेजर ऑफ द एरर इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, अब उसको रिलेट करना है। इसी वजह से ये जितने भी आपके पास टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये रिलेट करती हैं। तो जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर है, इसका मतलब है रिलेटिव एरर का क्या मतलब है, ये रिलेट कर रहा है। रिलेट किससे कर रहा है, आपकी इस ट्रू वैल्यू से। तो जब भी हम कोई ऐसी और या ऐसा एरर निकालेंगे तो ये लाई करेगा किस कैटेगरी में, रिलेटिव एरर की कैटेगरी में। तो हमने देख लिया एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई ए से, और जो हमारे पास रिलेटिव एरर है इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ई आर से। एक और एग्जांपल है, जस्ट लाइक यू हैव अ ट्रू वैल्यू is equal to for example 10 meter, and you have an approximate value of 9 meter. So अगर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप क्या 10 माइनस 9, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। बट यहाँ पे जब आप रिलेटिव एरर को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर था वो क्या था, 1 था। और इसी तरह जो ट्रू वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, 10 थी। तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर। इसी तरह अब इस जो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये हमें जो है वो नेक्स्ट अपनी ये जो एग्जांपल है उसमें देख के पता चलता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव a true value of 1000 meter, and you have approximate value of 999 meters. अब यहाँ पे ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है वो भी क्या है, 1। और जो आपने ऊपर जो आपने वैल्यू का निकाला था वो भी क्या था, 1। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है रिलेटिव में। अब रिलेटिव में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो 1000 थी, और इसी तरह जो आपके पास ऊपर वाली एग्जांपल में जो ट्रू वैल्यू थी वो 10 थी। तो इसके अगेंस्ट जब आपने रिलेटिव एरर निकाला है तो वो आपके पास बना है, यानी ई ए आपके पास यहाँ पे 1 है, और जो आपके पास ये जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, 1000 है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आया है ये आया है 0.001।
0.01। अपेरेंटली आपने एक डिफरेंस देखा होगा कि यहाँ पे 0.001 और यहाँ पे जो है वो 0.1। अपेरेंटली यहाँ पे शायद आपको ये लगे कि ये जो एरर है ये मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि जिस तरह आपका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसी तरह आपके पास अ, जो रिलेटिव एरर है वो क्या हो गया, फिर उस हिसाब से कम हो गया। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल थी जिससे हम उस चीज़ को समझ पाए हैं कि बेसिकली इन एरर्स में डिफरेंस डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर हमें ये बेसिक्स नहीं पता होंगी तो आगे जब हम फर्दर इनकी एक्सपेंशन के ऊपर जाते हैं और जो न्यूमेरिकल मेथड्स के आगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी तरफ जाएंगे तो फिर शायद हमें मुश्किल होगी। तो इसी वजह से ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना काफ़ी बेहतर है। अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है वो है सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर में जो ट्रंकेशन एरर है caused by approximation used in mathematical formula of the scheme, and round of error क्या है, caused by the limited number of digits that represent numbers in a computer and the ways numbers are stored, and addition and subtractions are performed in computers। तो ये जो इसकी बेसिक थी ये हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि राउंड ऑफ एरर और जो हमारे पास जो चॉपिंग और सिग्निफिकेंट फिगर्स और इन सब के ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे, और रिगार्डिंग जो हमारे पास इनके अंदर जो कंप्यूटर्स के अंदर वाइल सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हमारे पास आती हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। बैकग्राउंड ऑफ ट्रंकेशन एरर। Numerical solution are mostly approximations for exact solution। ये बात हम डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी, और अभी भी कर लेते हैं कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो बेसिकली क्या है, जो अप्रोक्सीमेशंस हैं उस सॉल्यूशंस की। यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है ये 100% आइडियल सॉल्यूशन है। उसके अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं जो है वो एरर मौजूद है, और इसी तरह हमारे पास हर न्यूमेरिकल मेथड की अपनी एक स्पेशलिटी है। इसी तरह कुछ जो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शंस और पॉलिनोमियल्स पे बेस करते हैं, और इसी तरह जो हम कहते हैं कि कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल्स टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन it becomes possible to evaluate the error, जो कि ट्रंकेशन एरर फिर लेटर ऑन कहलाता है। मज़ीद अगर हम ट्रंकेशन एरर को डिफाइन करना चाहें और मज़ीद इसको अगर हम एक कहते हैं कि एक सिंपल डेफिनेशन के अंदर कि इसकी जो है वो वन लाइनर क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंकेशन एरर्स बेसिकली वो एरर्स हैं that results from using an approximation in place of an exact mathematical procedure। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रंकेशन एरर। अब जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद इसकी जो बेहतर है अंडरस्टैंडिंग है।
वो हमें हो जाएगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और हमारा फिर टॉपिक होगा, वो होगा टेलर सीरीज। और जनरली हम इसमें फोकस करेंगे टेलर सीरीज की एक्सपेंशन पे, कि उसको कैसे एक्सपेंड करना है। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, और 4 से 5 एग्जांपल्स भी हम करेंगे कि टेलर सीरीज को एक्सपेंड कैसा करना है, और किस तरह से उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो उससे बिलोंग करती हैं। और ट्रंकेशन एरर स्पेशली वो कैसे बिलोंग करता है। अब जो टेलर सीरीज है, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो क्योंकि मैथमेटिकल है, तो बेसिकली जो टेलर सीरीज जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो it it is basically a series of expansion of a function about a single point। और मैं ये कह सकता हूँ कि for example a one dimensional Taylor series is an expansion of a real function about a point is given by। um, अब इसके अंदर कुछ और टर्म्स भी ऐड हो जाती हैं, और वो जब हम इसको भी प्रूफ करते हैं आगे, कि जो इसकी जो हमारे पास पूरी जो एक्सपेंशन की हमारे पास प्रूफ है, वो कैसे है उसको भी देखते हैं। सो मैं इसको कह सकता हूँ विद एन इनफाइनाइट पावर सीरीज इट इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अ फंक्शन विद इन अ सर्टेन रेडियस अबाउट अ गिवन पॉइंट। अब इसको हम प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि इफ a प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया, और वेरिएबल कौन सा, वेरिएबल h, such that it can be expanded in ascending powers of h, and this expansion be differentiable any number at the times। यानी हमारे पास ये जो a प्लस एच है, ठीक है, उसके अंदर बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल h, ये उस जो है वो वेरिएबल का क्या है, फंक्शन है। अब ये हमारे पास उसकी एक एक्सपेंशन का ये हमारे पास है टेलर सीरीज। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आई कहाँ से है, और इसको हमें अभी क्या करना पड़ेगा, फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं इसको प्रूफ, यानी ये वाली एक्सपेंशन, ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये प्रूफ कैसे होती है, और एट द एंड हमें, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, टेलर सीरीज। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जिस तरह आपके पास ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ है इफ a प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल h, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो भी फंक्शन होगा वो क्या है, a प्लस एच। ठीक है, अब a प्लस एच का मतलब है कि दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन ascending powers of h। अब यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है कि a नॉट फर्स्ट, h a1, h स्क्वेयर a2, h क्यूब a3 एंड सो ऑन। तो ये बात प्रूव हो रही है कि यहाँ पे क्या बात ये साबित हो गई कि हमारे पास वेरिएबल क्या था, h था, और वो उसकी एक्सपेंडेड जो एक्सपेंड कर रहा है वो अपनी असेंडिंग पावर्स ऑफ h में। तो आपने यहाँ पे h की पावर देखी, वो किस तरफ जा रही है, असेंडिंग की तरफ, h a1, h स्क्वेयर a2 एंड h क्यूब a3 एंड सो ऑन। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे, सेकंड में हमने फिर इसका क्या करना है, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो ए नॉट की टर्म है ये तो हमारे पास वैसे ही हट जाएगी,
इसके बाद ये जो HA1 है तो H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो A1 बचेगा। इसी तरह ये जो H2 थी ये हमारे पास 2HA2 में हो जाएगी, और सो ऑन, ये हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन। तो ये आपने इसका क्या ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया इसका, और यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन आई है उसको आपने डिनोट कर दिया इक्वेशन 2 से। इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन आई है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद यहाँ से ये वैल्यू आपके पास h रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 2 6, 4 3 12, और ये आपके पास क्या आ गई, एक थर्ड इक्वेशन आ गई। सेम इज द केस, आपने इसका फोर्थ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास क्या वैल्यू आई, 6A3 और 12 2 24 HA4। तो आपने सिंपली क्या किया था, इसको प्रूव करने के लिए आपने इस एक्सप्रेशन को, ये जो ऊपर लिखी हुई थी, इसको लेके चले थे, क्योंकि जो हमारे पास जो याद रखिए कि बेसिक प्रॉब्लम है ये हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ, वो ये होता है कि वो कुछ भी चीज प्रूव करने के लिए आते हैं, बस देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करनी है और बस वहां से ही शुरू कर देते हैं। जो ये आपके पास एक्सप्रेशन होती है इसके अंदर सारी बात लिखी होती है। तो अगर आप ये चीज इसको जो है वो सही से देख लें और इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने आप जहन में इसको बिठा लें, तो कोई मसला नहीं है किसी भी चीज के अंदर कि आपको वो प्रूव करने में, या वो आपको जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम कहते हैं, तो वो ना हो, तो फिर ये वो कभी जो है ये कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई जो है वो जो क्रैमिंग की कोई वो ऐसी है नहीं। क्योंकि देखिए हमने सिर्फ इसकी एक जो एक्सप्रेशन थी उसको लेके चले हैं, और ये पूरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमने इसको फॉर्म कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर हमें बता दिया था कि A+H क्या है, वेरिएबल H क्या है, और उसके साथ उसको एक्सपेंड करना है कितने असेंडिंग पावर्स के साथ। तो यहाँ से हमने लेके चले, और उसके बाद सिंपल जो हम जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर हमने ले लिए। तो ये तो हम हमारे पास अब क्या आ गई, चारों इक्वेशंस यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं, और इसके बाद हमने इनको, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे के जो h था जहाँ जहाँ पे हमारे पास, वहां पे हमने क्या करना है, h को 0 कर देना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में थी, वहां पे h को जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास A0 बच जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन थी वहां पे h को 0 करेंगे तो ये A1 बच जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर थी वहां पे h को 0 करेंगे तो 2A2 बच जाएगा, और सेम इज द केस 8A2 है तो A2 को हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास जो थर्ड ऑर्डर था उसको आपने ऐसे लिख दिया, और ये तभी लिखा है कि जब हमने अपनी जो पिछली जो इक्वेशन 2 3 और 4 थी उनके अंदर जब हमने h की जो वैल्यू थी उसको 0 रखा है। तो जब हमने 0 रखा है तो उसके बाद हमें
ये वैल्यूज मिली हैं और हम इन जनरल टर्म्स में उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी जो फंक्शन था आपके पास, यानी जो अब ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन सा ऑर्डर है, और इसी तरह ये फर्दर मोर हम इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक ये थर्ड ऑर्डर था, ये थर्ड आपके पास फैक्टोरियल, इसी तरह यहाँ पे n नंबर ऑफ फैक्टोरियल। तो आप जितना इसको चाहें आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसी तरह ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज थी, एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज, जी ये वैल्यूज थी, और इसके अंदर हमने सिर्फ जहाँ जहाँ एच था उसको बस पुट किया और वो हमारे पास वैल्यूज आती गई। अच्छा, जब हमने ये वैल्यूज पुट की इक्वेशन वन के अंदर, तो हमारे पास ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। यानी जो जो वैल्यूज आपने वहां से ली थी, तो ये आपके पास पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। और यही जो है वो आपकी स्टेटमेंट थी टेलर सीरीज की। एक स्पेशल केस भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सपोज कर देता हूँ कि जो a प्लस एच है, जो हम बिल्कुल स्टार्ट में लिया था, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और h फिर किसके इक्वल है, x माइनस ए के। तो हम इन टर्म्स के अंदर भी अपने पास इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और आगे while सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स, हम उसको a प्लस एच की ही फॉर्म में देखते हैं। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये वाला जो हमारे पास स्पेशल केस है, ये इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट जो कोर है टेलर सीरीज की, जो बेसिक स्टेटमेंट है, वो आपके पास यही है जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। अब ये हमें जो है वो एक हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है रिगार्डिंग टेलर सीरीज। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम अब देख लेते हैं, और बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल है, और ये बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक्सपेंड log sin x इन पावर ऑफ x माइनस टू बाय टेलर थ्योरम। अब आपको दो चीजें दे दी, log sin x और पावर क्या दी है, x माइनस टू बाय टेलर थ्योरम। अब रिमेंबर, हमने यही बात की थी कि जो हम बेसिक जब इक्वेशन लिख रहे होंगे, जो हमारा स्पेशल केस है, वो हम ज़्यादा इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जब मैं एक्सप्रेशन लिखने जाऊंगा, तो f और x माइनस टू, तो ये जाहिर है कि टू और टू वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f ऑफ x ही बच जाएगा। इसी तरह f a की वैल्यू आपके पास टू है,
और x-2 और ये पूरी आप इस तरह से ये एक्सप्रेशन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपने पूरी एक्सप्रेशन लिख दी। इसी तरह जब आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो आपके पास एक्सपेंड किसको करना है, लॉग साइन एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स, इसका आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली इट इज कॉट एक्स, और जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको आपको एक और स्टेप इसमें शायद इसमें करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह जब आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो +2 कॉसेक स्क्वायर कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इसको बहुत अच्छे से इसको देख के आते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको इसका डेरिवेटिव्स ले लिए, ये जो आपने log sin x को एक्सपेंड करना था। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है कि जो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे x थी, तो अब आपने क्या पुट करना है, इसको 2। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास x था वहां पे फॉर एग्जांपल log sin x था, तो अब क्या हो जाएगा log sin 2। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ज्यादा असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपने सेकंड डेरिवेटिव भी लिया तो भी इतना असर नहीं पड़ा, और इसी तरह आपने थर्ड डेरिवेटिव भी लिया तो भी आपकी वैल्यूज तकरीबन सेम ही रही थी। तो पहले आपने फंक्शन में क्या लिया था, x की वैल्यू थी, और अब आपके पास 2 की वैल्यू है। तो अगेन जब आप अपनी जब फाइनल इक्वेशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो उसके अंदर जो है वो अ, आप बेसिकली इसी चीज को देख रहे होंगे कि किस तरह से आपने इसको एक्सपेंड किया, और जो आपके पास एक्सप्रेशन थी उसी के अंदर आपने ये वैल्यू पुट की, और आपके पास जो टेलर सीरीज के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ गई। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है टू बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन बेसिकली।